बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल औलाद पर। पाकिस्तान के नौजवानों, पाकिस्तान के वारसों, मालिकों, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में जो एक्सपेक्टेड मतवक्का इलेक्शन की जो आमद है, आज हम बताएंगे कि एक MNA या MPA का इलेक्शन जो लड़ने के लिए 10 से 20 करोड़ की जो इलेक्शन कैंपेन का खर्चा है वो उम्मीदवार कैसे पूरा करता है, और इतने खर्चे की वजूहात क्या हैं, और इतना आमदन कैसे वो मैनेज कैसे करता है, और इसका सद्देबाब क्या और इसके असरात क्या हैं, आपको ये बताएंगे हम वीडियो में। तो सबसे पहले ये है कि जो पाकिस्तान की सोसाइटी है, जो पॉलिटिशियन है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, सेम इनका जो है एक पॉलिटिकल या जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का एक प्रोसेस है वो सेम है। तो सबसे पहले ये जो है, एक जो MP होता है कम से कम उनको 10 से 15 करोड़ रुपए चाहिए होता है कैंपेन में, और जो एक MNA होता है उसको 15 से 30 करोड़ चाहिए होता है मिनिमम जो है वो इलेक्शन कैंपेन के लिए। मेरा और पाकिस्तान में 80 to 90% जो इलेक्शन है वो फ्यूडल्स जगीरदार लड़ता है, इंडस्ट्रियलिस्ट भी इतना नहीं लड़ता। सबसे ज्यादा जगीरदार इलेक्शन लड़ता है, और फिर उनके पीछे बाज़ औक़ात इंडस्ट्रियलिस्ट भी होते हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट, हम जगीरदार की बात करेंगे, क्या जगीरदार ये जो 10 से 30 करोड़ 30 करोड़ तक ये जो है 100 मिलियन से 300 मिलियन तक ये जो खर्चा है इलेक्शन का एक सीट का, ये क्यों करता है आखिर? ये कहाँ से इसके आमदन कहाँ से होती है, और क्यों ये मजबूरी क्यों है? सबसे पहले बात करेंगे कि आमदन वहां से होती है जब ये अपनी ज़मीनें बेचकर नहीं करते, या अपने पल्ले से जो अपनी कमाई इनकी होती है ज़मीनों की या फसलों की या गंदम की या मूंजी की, किसी से भी ये अपनी फसलें बेचकर या अपनी ज़मीनें बेचकर उनकी कमाई से ये अपने इलेक्शनों पे नहीं लगाते। ये सिर्फ और सिर्फ जो अवाम जो राया होती है, एक गांव में बसने वाली, एक कस्बे में बसने वाली या शहर में बसने वाली, ये उनकी मजबूरियां जो होती हैं, पुलिस कचहरी का काम जो होता है, या उनकी जो दुश्मनियां होती हैं, बड़े वीक पॉइंट होते हैं, या किसी गरीब को कर्जा दे दिया उसको सूद पर, या किसी का कारोबार किसी ने चलाना है उसको कर्जा दे दिया। तो ये जो होता है ना इस्तेहसाल से, ये सबसे बड़ा इनका रिसोर्स क्या होता है? सबसे बड़ा रिसोर्स, दो रिसोर्स होते हैं। एक, ये अपने डेरे पर जो गरीबों से पैसे लेते हैं चाय पानी के नाम पर, तेल के नाम पर, और सिफारिश गवर्नमेंट अफसरान को जो है, पुलिस अफसरान को, या ब्यूरोक्रेसी जो होती है ज़िला इंतजामिया को देने के लिए, या सूबाई सेक्रेटेरिएट में देने के लिए, उनके नाम पर पैसे लेते हैं। दूसरा सबसे बड़ा इनका जो फंडिंग का सोर्स है वो ज़मीनों पर कब्जा है। वो ज़मीनों पर कब्जा करके उसी का कमर्शियल मार्केट, कमर्शियल प्रॉपर्टी बनाते हैं, उनको किराए पे चढ़ाते हैं, या उनको बेचकर एक प्लाट भी अगर वो कोई ले लें तो वो करोड़ों में बिकता है। ठीक है, अगर 5 सालों के दौरान अगर वो एक MNA बन जाता है, या MNA नहीं बना, उससे पहले भी वो एक कारोबार करता है, असर सूख रखता है, या उसने यूनियन कौंसिल का, या उसने तहसील कौंसिल का, ज़िले कौंसिल का मेंबर है या नाज़िम है, वो पहले उसने लड़ा होता है। अगर नहीं भी लड़ा होता तो फिर भी वो अपनी समाजी एक वो अपना स्टेटस रखता है, उसका फायदा उठाते हुए वो सिर्फ और सिर्फ ज़मीनों पे कब्जा करता है। और इसके अलावा उसके साइड बिजनेस बड़े होते हैं कि जो क्रिमिनल होते हैं ना। तीसरा जो इसकी आमदन का जरिया है जो अपना इलेक्शन कैंपेन वो पूरा करता है, पहला हो गया ये जो जमीनों पर कब्जे का, दूसरा ये जो लोग होते हैं गरीब, इनका काम करवाने के लिए, या किसी ज्यादती होगी, थाना कचहरी, गवर्नमेंट के ऑफिस, जमीन का इंतकाल वगैरह। दो, तीसरा सबसे बड़ा है ये कि जो क्रिमिनल होते हैं, मंशियात फरोश होते हैं, ये जो सप्लायर होते हैं बाहर के मुल्कों में डिफरेंट प्रोडक्ट्स है, इंक्लूडिंग जो ह्यूमन सप्लायर भी होते हैं, इनमें मेल्स फीमेल्स। दूसरा इनके जो ड्रग्स होती हैं, इनके सप्लायर होते हैं, इनको प्रोटेक्शन देते हैं, इनसे भारी वसूलियां देते हैं, इनको पॉलिटिकल प्रोटेक्शन देने के लिए, अपना असर रसूख सरकारी दफातर में सिफारिशें इस्तेमाल करने के लिए। ये इनके 3 बड़े रिसोर्सेज हैं, और इन तीनों बड़े रिसोर्सेज और चौथा थोड़ा सा रिसोर्स मैं जरूर बोलूंगा कि पल्ले से थोड़ा सा 20% जो पल्ले से लगाते हैं, ये 4 रिसोर्सेज हैं जो जिनके ये करोड़ों की फंडिंग करते हैं। ठीक है, और जो 20% से ज्यादा करते हैं अपने पल्ले से, या 50% कर लें। पांचवा, ये स्पॉन्सर भी होते हैं इनके, जहाँ तल्लकात बन जाते हैं, बरादरी सिस्टम होता है, चाचू मामू का बेटा या खाला का बेटा, सारे इत्तेहाद करके बरादरी सिस्टम है ना पाकिस्तान में।
छठा ये है कि बाहर के लोग जो होते हैं कोई एक दूसरे से जो एक फैमिली रिलेशन बनाए होते हैं, ये 6 रिसोर्सेज इनके फंडिंग के होते हैं। तो इस ये फंडिंग का के जब ये पैसा कमाते हैं, इनके असरात क्या होते हैं? इनसे असरात ये होते हैं कि जब पॉलिटिकल सिस्टम आपका करप्ट हो जाता है, जो इलेक्टोरल प्रोसेस है वो करप्ट हो जाता है, और इलेक्टोरल प्रोसेस या पॉलिटिकल प्रोसेस या पार्लिमानी जो सियासत है, ये अगर करप्ट हो जाए या इसमें करप्ट लोग आ जाए या क्रिमिनल लोग आ जाएं, इसका क्या नुकसान कितना ज्यादा अवाम को उठाना पड़ता है वो हमें अंदाजा भी नहीं है, माइक्रो लेवल पे और मैक्रो लेवल पे। इसका इतना नुकसान होता है कि जब आप पॉलिटिकल जो एक अदारा है, पॉलिटिक्स है, एक पार्लिमान है, चाहे सूबाई असम्बलियाँ है, चाहे मरकजी असम्बली है, जब आपका ये पॉलिटिसाइज या क्रिमिनलाइजेशन हो जाती है, इनकी क्रिमिनलाइजेशन हो जाती है, तो वो हर अदारा क्रिमिनलाइजेशन की तरफ चला जाता है। क्यों? क्योंकि पॉलिटिक्स जो होते हैं, पार्लिमान होते हैं, जो पार्लियामेंटेरियन होते हैं, वो सूबाई चाहे पार्लियामेंटेरियन है या फेडरल जो है वो पार्लियामेंटेरियन है, वो तमाम जो इंतजामिया एग्जीक्यूटिव होती हैं उनके ऊपर वो वॉच डॉग की हैसियत रखती है, उनसे वो काम निकालती है, उनके बनाए हुए कवानीन जो है, लेजिस्लेशन है, उनके कवानीन को वो एग्जीक्यूट करती है ज़िले इंतजामिया में, डिवीजनों में, सूबों में, ठीक है। तो वो उसी ज़िले इंतजामिया जिसको ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है उनकी हौसला अफजाई होती है। मुझे एक बात बताएं, अगर घर का एक सरबराह ही क्रिमिनल है, क्या उस घर के जो बाकी अफराद होंगे, उसके बच्चे होंगे, वो क्या क्रिमिनल, क्या उनको क्राइम करते हुए क्या उनकी हौसला शिकनी होगी या हौसला अफजाई होगी? आप देखेंगे कि यहूदी के घर यहूदी होता है, मुसलमान के घर मुसलमान औलाद बेटा होता है, ईसाई के घर ईसाई होती है, क्रिमिनल के घर क्रिमिनल होता है, और जो ट्रांसपेरेंट एक इनोसेंट होता है शहरी, उसके घर इनोसेंट होता है। अगर टीचर है तो टीचर के घर उसी तरह पढ़े लिखे प्रोफेसर का वो बेटा होगा तो उसी तरह माहौल के प्रमाण चढ़ेगा, मौलवी का होगा मस्जिद रुझान रखेगा। मैं एक आम तासर बता रहा हूँ आपको। जब आपकी जो तमाम महकमों की सरबराह या रियासत की माँ है, जो यानी कि रियासत माँ की सीयत होती है, लेकिन रियासत की भी एक माँ होती है, वो पॉलिटिक्स होती है। क्योंकि सबसे ज्यादा जो असर होता है ना किसी भी मुल्क में, आप इंडिया ले लें, पाकिस्तान ले लें, बांग्लादेश ले लें, तीनों का एक हिसाब है, इसमें पार्लिमान का है। जब तक आपके पॉलिटिशियन ये जो फंडिंग सिस्टम, जो मनी का रूल है, ये मसल्स का रूल है, मनी का रूल है, मसल्स और मनी का रूल, जब तक पॉलिटिक्स में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, इसमें रूल बरकरार रहेगा। आप भूल जाएं कि किसी पाकिस्तान में आपको करप्शन का खात्मा हो सकता है, ट्रांसपेरेंट सिस्टम आ सकता है, डॉलर 100 रुपए पे आ सकता है, पेट्रोल 100 रुपए पे आ सकता है, या गुर्बत का खात्मा हो सकता है, या रूल ऑफ लॉ कायम हो सकता है, या डीप स्टेट या थर्ड वर्ल्ड कंट्री जो का खात्मा हो सकता है। ये कभी भी नहीं होगा। सिर्फ एक रूट काज है कि हमें ये जो इतनी करोड़ों की फंडिंग की जरूरत पड़ती है, ये फंडिंग खत्म करनी होगी। ये कैसे खत्म कर सकते हैं हम? जो क्रिमिनलाइजेशन हो रही है पॉलिटिक्स, ये पाकिस्तान के अदारों के अंदर सरयत कर चुकी है, पाकिस्तान का अदलिया का अदारा हो, पुलिस का अदारा हो, फौज का अदारा हो, ये ब्यूरोक्रेसी का अदारा हो, FBI का, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, ये कोई भी अदारा, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, वापदा का हो, आबपाशी का हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, क्रिमिनलाइजेशन का शिकार हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर जो वजीर बैठे होते हैं, उनके महकमों के वजीर बैठे होते हैं, वो ही करप्ट और क्रिमिनल होते हैं। ये जो उनको उनको इलीगल और लीगल की उनको सेंस ही नहीं होती, तो इनका अब खात्मा कैसे मुमकिन है? और इनके सराहत कितने हैं? इनके सराहत आज वो हैं जो पाकिस्तान में आज हम भुगत रहे हैं। उनके सराहत वो टीचरों से, सरकारी मुलाजमों से पूछे, वो पिछले कई हफ्तों से सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं, जिनकी पेंशन उन्होंने हुकूमत ने खत्म कर दी हुई है, जिनकी कटौतियां लगा के तनख्वाहें भी उन्होंने कम कर दी हुई हैं, जिनकी मराहत भी कम कर दी हुई है। ये उन टीचरों से, मिडिल क्लास कौम के मम्मार जो टीचर हैं उनसे पूछें, और आवाम गरीब मजदूर से पूछे, जिन पर पेट्रोल अभी भी 284 लीटर है, डॉलर 250 के करीब है, ठीक है, तो महंगाई अरूज पर है। एक जो गरीब है वो मजदूर अपने बेटियों को पढ़ाने के काबिल नहीं रहा, रोटी खिलाने के काबिल नहीं रहा। इसका ये असरात हुए हैं। ये रूट को पकड़ते हैं, जड़ को पकड़ते हैं। जब आपका पॉलिटिकल प्रोसेस, जो इंतखाबी सियासत का जो एक अमल है, वो आप पैसे और मसल्स यानी कि रोब और दबा यानी बंदूक से पाक होगा, पैसे से पाक होगा, तभी आपका अवाम जो है खुशहाल हो सकती है, रोटी खा सकती है। उसके बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसका सद्देबाब कैसे मुमकिन है?
اس کا सद्देबाब इसी तरह एक सूरत में ही मुमकिन है। और जब तीसरी बात मैं कहने लगा हूँ कि ये जो फंडिंग की ज़रूरत होती है पॉलिटिकल पार्टीज़ को, ये मैं इंफरादी सतह पर बात की है कैंडिडेट्स की, अब तमाम कैंडिडेट्स को मिला दें और ऊपर फंडिंग पार्टी ने भी फंडिंग करनी होती है और पार्टी फिर ऊपर मजमूई सतह पर फिर इंडस्ट्रियलिस्ट से बड़े बड़े ग्रुपों से फंडिंग लेती है, फिर उनके मफादात का उनमें मनी एक्सचेंजर भी होते हैं, उनमें जो है वो स्टॉक एक्सचेंज के बड़े बड़े जो मगरमच्छ बैठे होते हैं, बड़े बड़े ताजर बैठे होते हैं जिनका डॉलर के साथ बराह रास्त कारोबार मुंसलिक होता है। क्या वो पॉलिटिकल जमात, सारी जमातें एक जैसी होती हैं? वहीं ताजरों से पैसे लेकर, मलक रियाज से पैसे लेकर, जो मैं अकील डैडी जैसे, मैं एक करदार के मिसाल दे रहा हूँ, पैसे लेकर क्या जो उनके क्राइम हो रहे हैं, जो डॉलर बाही स्मगल कर रहे हैं, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? वो हरगज नहीं करेंगे। ये पॉलिटिकल पार्टीज कभी भी ये करप्शन के खिलाफ या गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ वो स्टैंड नहीं ले सकती या नहीं कर सकती, जो कि एक शफाफियत जो पॉलिटिकल जमात है, जो इन फंडिंग सिस्टम से एक आज़ाद और पाक हो। मैं इसलिए कहता हूँ कि ये जो फंडिंग सिस्टम है इसका खात्मा करके ये जो मनी पैसे और मसल्स की सियासत है, इसका खात्मा कैसे किया जा सकता है? सिर्फ एक सूरत किया जा सकता है, जब हम ये फंडिंग सिस्टम है वो इंफरादी इंडिविजुअल फंडिंग सिस्टम लाएंगे। इंडिविजुअल फंडिंग सिस्टम का क्या मतलब है? ये मैं नहीं कह रहा, कोई भी पार्टी शुरू कर सकती है, पीपल्स पार्टी शुरू कर ले, नून लीग शुरू कर ले, पीटीआई कर ले। आइडिया क्या है? मेरे मुल्क का फायदा होगा, मेरी अवाम का फायदा होगा, मेरे नौजवानों का फायदा होगा, सिर्फ जमहूरी सरकार पार्टी का या अरसलान हुसैन का फायदा नहीं होगा। पूरी हमने मुल्क को ऊपर लेके जाना है। जब तक हम अपनी जात से, अपनी खुद गर्जी से, सियासतबाजी से, पार्टी बाजी से हम ऊपर बालातर होकर नहीं सोचेंगे, एक बेलौस होकर नहीं सोचेंगे, तब तक हमारे मुल्क का, हमारी अवाम का क्या कुछ बेहतरी हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। इंडिविजुअल फंडिंग सिस्टम का क्या मतलब है कि ये जब तक एक नौजवान जो 25 करोड़ आवाम है, 25 करोड़ का चौथा हिस्सा भी लगा लें, जो कि 6 करोड़ तकरीबन बनता है, 6 साढ़े 6 करोड़, 6 करोड़ का भी आप हाफ लगा लें, 3 करोड़ उसका भी आप हाफ लगा लें, 1.5 करोड़, यानी कोई 12वां हिस्सा मैं कह रहा हूँ। तो आप अगर वो 12वां हिस्सा भी एक नौजवान 100 रुपए करे अपनी पसंदीदा लीडर को, अपने पसंदीदा सियासी जमात को, तो वो जो है वो सियासी जमात को या अपने कैंडिडेट्स को, पॉलिटिकल सियासी सेंट्रलाइज सिस्टम है, वो सियासी जमात को कोई फंडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये पाकिस्तान की पार्लियामान के जरिए आइन में तरमीम होनी चाहिए कि कोई भी जो है वो सियासी उम्मीदवार है, किसी भी पार्टी पे इलेक्शन लड़ रहा है, वो जो है ना वो अपने पल्ले से कोई पैसा नहीं लगाएगा। अगर पैसा एक लिमिट रखी जाए, इतने पैसे लगाएगा उसकी आमदनी के हिसाब से, ठीक है, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, उसकी रेशो निकाल कर उसकी आमदनी कितनी है उसको शो करवाना पड़ेगा। और दूसरा मेन जो फंडिंग सिस्टम होगा वो पॉलिटिकल पार्टी फंडिंग करेगी। कैसे करेगी? कि सारे नौजवान वो पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि जैसे मैंने कहा जमहूरी सरकार पार्टी, तो सारे नौजवान इंशाल्लाह फंडिंग करेंगे। फर्ज करें एक 100 भी करता है, तो इसका 1 करोड़ नौजवान अगर करता है, 1 करोड़ जो शहरी करता है, तो ये तकरीबन जो है करोड़ 10 करोड़ 1 अरब बन जाता है। तो 1 अरब को हम इंशाल्लाह जो है वो अपने पूरे जो उम्मीदवार हैं, एमपी सूबाई समझों के, कौमी समझों के, उनमें डिस्पर्समेंट करेगी इंशाल्लाह। तो ये जब तक हमें ये मेन रूल स्टार्ट है फंडिंग सिस्टम, और जो मनी रूलिंग जो पॉलिटिक्स है वो इसका खात्मा नहीं करेंगे, तब तक हमारे जो अदारे भी ठीक नहीं होंगे। जब आप ऊपर महकमों के सरबराह आप ईमानदार बिठाएंगे, एक मनी और मसल से पाक जो ईमानदार मिनिस्टर बैठे होंगे, एमएनए बैठे होंगे, एमपीए बैठे होंगे, तो फिर उनके सोचने का अंदाज भी मुख्तलिफ होगा, उनकी खिदमत करने का अंदाज भी मुख्तलिफ होगा, उनका टॉक शो में बैठे डिबेट करने का अंदाज भी मुख्तलिफ होगा, उनका अवाम से रवैया भी मुख्तलिफ होगा, इवन कि उनके सोचने का अंदाज भी मुख्तलिफ होगा, और उनके कानून साजी के अमल का जो अंदाज है वो भी मुख्तलिफ होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ये नौजवान जो है इस पैगाम को सुनकर जागेंगे, और जो नई नस्ल है हमारी, इंशाल्लाह एक नया सियासी निज़ाम हम पाकिस्तान की जो रिवाइवल प्रोसेस है पाकिस्तान का, इसी तरह मुमकिन है जब एक पॉलिटिकल जमात जो है वो एक अपनी ज़ात में अदारा बनेगी और ट्रांसपेरेंसी लेकर आएगी, एक निज़ाम अपनी जमात में कायम करेगी, फिर एक मुल्क में नया निज़ाम कायम करेगी। तो मुझे इजाज़त दें, अल्लाह ने